आज हम ETF ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन है उतनी ही पावरफुल। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना? एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो शायद दौलत का दरवाजा खोल सकती थी। तो आखिर ये राज है क्या? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी में सीधे कूदने से पहले हमें उसकी नींव को समझना होगा। मतलब ये ETF आखिर होते क्या हैं? तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड असल में है क्या चीज़? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक शॉपिंग बास्केट की तरह सोचना। हाँ, एक ऐसी टोकरी जिसमें सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि कई अलग अलग चीजें हैं। कुछ कंपनियों के शेयर, कुछ बॉन्ड्स, शायद थोड़ा सा सोना भी। और इन सब को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है जिसे हम और आप किसी भी आम शेयर की तरह स्टॉक मार्केट पर खरीद और बेच सकते हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का इससे आसान तरीका शायद ही कोई हो। चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरणों से इस थियरी को और भी पक्का करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। जैसे कि निफ्टी 50 ETF। इसको खरीदने का मतलब है कि देश की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा एक साथ लग गया। या फिर गोल्ड ETF ले लीजिए, जिससे आप सोना घर पे रखने की टेंशन लिए बिना सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, तो उसके लिए सीधा बैंकिंग ETF है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकों के शेयर होते हैं। तो देख रहे हैं, ETF किसी भी सेक्टर या एसेट में निवेश करना कितना आसान बना देता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे मजेदार हिस्से पर। इस पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो राज है ना, वो एक ETF से जुड़ी दो अलग अलग कीमतों में छिपा हुआ है। पहली कीमत है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। इसे आप उस ETF की असली कीमत या किताबी कीमत समझ लीजिए। और दूसरी है मार्केट प्राइस, यानी वो भाव जिस पर यह बाजार में असल में ट्रेड हो रहा है, खरीदा और बेचा जा रहा है। और यहां आती है सबसे दिलचस्प बात। ये दोनों कीमतें हमेशा एक नहीं होती। जी हां, इनमें अक्सर एक छोटा सा फर्क होता है। और बस यही वो छोटा सा फर्क है जहां एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए मौका छिपा होता है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये छोटा सा अंतर एक बड़े मुनाफे का दरवाजा खोल सकता है। देखिए, नियम बहुत ही सीधा है। जब ETF की असली कीमत यानी NAV उसकी बाजार कीमत से ज्यादा हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी असल कीमत से सस्ता मिल रहा है। ये खरीदने का साफ साफ इशारा है। और ठीक इसका उल्टा, जब NAV बाजार कीमत से कम हो, तो इसका मतलब है कि बाजार उसे उसकी असली कीमत से ज्यादा भाव दे रहा है और ये बेचने का मौका है। बस इतना ही सिंपल है। जब कोई चीज अपनी असली कीमत से कम पर बिक रही हो तो खरीदो, और जब महंगी बिक रही हो तो बेच दो। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। सबसे बड़ा सबक क्या है और ये ट्रेडिंग के लिए इतना जरूरी क्यों है? निचोड़ बस एक लाइन का है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बस एक ETF की असली कीमत यानी NAV और उसकी बाजार कीमत के बीच जो थोड़ी देर के लिए गैप बनता है ना, बस उसी का फायदा उठाने के बारे में है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ETFs के लिए इतना सीधा साधा, इतना क्लियर पैटर्न मौजूद है, तो जरा सोचिए बाजार में और कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।